बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत धनी और विद्वान व्यक्ति था जिसका नाम सोमदत्त था। उसके पास धन संपत्ति और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उसे लगता था कि अभी भी कुछ ऐसा है जो उसे पता नहीं है। अपनी प्यास बुझाने के लिए वह एक विख्यात संत के पास पहुंचा। सोमदत्त ने संत से कहा, गुरुदेव, मैंने सारे शास्त्र पढ़े हैं, मैं दान पुण्य करता हूँ, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती है जिसकी बात संत करते हैं। क्या आप मुझे परम सत्य दिखा सकते हैं? गुरु ने उसकी आंखों में देखा और बोले, सत्य देखा नहीं जा सकता है, उसे जिया जा सकता है। लेकिन अगर तुम वाकई उससे जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे आश्रम में रह कर 3 परीक्षाएं देनी होगी। पहली परीक्षा सेवा और मौन। गुरु ने सोमदत्त को पहला काम दिया, आश्रम की गायों की सेवा करना। सोमदत्त हैरान था। वह एक बड़ा विद्वान था और उसे गोबर साफ करने का काम मिला, लेकिन जिज्ञासा बड़ी थी, इसलिए उसने स्वीकार कर लिया। 1 साल बीत गया। सोमदत्त चुपचाप काम करता रहा। एक दिन गुरु उसके पास आए और बोले, सोमदत्त, तुमने बहुत अच्छी सेवा की है, अब जाओ और जंगल में उस पार जो खंडर है वहाँ एक मटका पानी भरकर लाओ। लेकिन याद रहे, रास्ते में कोई भी तुम्हें कुछ भी कह दे, तुम्हें बोलना नहीं है। सोमदत्त मटका लेकर निकला। रास्ते में कुछ शरारती लोगों ने उसे रोका, उसका मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि उसके मटके पर पत्थर भी मारे। सोमदत्त को बहुत गुस्सा आया। वह चिल्लाना चाहता था कि मैं कौन हूँ, लेकिन गुरु की शर्त याद थी। वह चुप रहा। दूसरी परीक्षा, अहंकार का प्रहार। जब वो वापस पहुंचा तो गुरु ने उसे भीतर नहीं आने दिया। गुरु ने कहा, अभी तुम्हारे भीतर का क्रोध शांत तो है पर मरा नहीं है। तुम इसलिए छुप रहे क्योंकि मैंने कहा था, इसलिए नहीं कि तुम शांत हो गए हो। अगले 2 साल सोमदत्त ने कठिन तप और ध्यान में बिताए। अब उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। एक दिन गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और एक बड़ा पत्थर दिया। गुरु बोले, इसे लेकर बाजार जाओ, इसकी कीमत मत पूछना, बस लोग जो भी दाम लगाए उससे सुनना और वापस आ जाना। बाजार में कोई उसे मामूली पत्थर समझकर 2 पैसे दे रहा था तो कोई उसे सजावट का सामान समझकर 100 रुपये। अंत में एक जौहरी मिला। उसने उसे देखते ही कहा कि ये तो बेस कीमती हीरा है, इसकी कीमत चुकाना मेरे वश में नहीं है। सोमदत्त वापस आया और सब बताया। गुरु हंसे और बोले, सोमदत्त, तुम उच्च पत्र की तरह हो। दुनिया तुम्हें तुम्हारी उपयोगिता के हिसाब से आंकेगी, लेकिन तुम्हारी असल कीमत क्या है यह केवल एक पहाड़ की गुरु या स्वयं ही जान सकता है। अभी भी तुम्हारे भीतर यह जानने की इच्छा है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तीसरी परीक्षा, अंतिम संवरण। अब सोमदत्त समझ चुका कि ज्ञान बाहर नहीं है, भीतर है। उसने अगले कई साल पूरी तरह से ध्यान में लगा दिए। अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे विद्वान के या गोबर साफ करने वाला। एक रात गुरु उसे एक अंधेरे कमरे में ले गए जहाँ सिर्फ एक छोटा सा दीपक जल रहा था। गुरु ने दीपक बुझा दिया और कहा, अब इस अंधेरे में अपनी परछाई ढूंढो। सोमदत्त अंधेरे में अपनी परछाई देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह कुछ नहीं था। वह घंटों बैठा रहा। अचानक उसे बोध हुआ। उसने गुरु के पैर छुए और कहा, प्रकाश ही नहीं है, वहाँ परछाई कैसे हो सकती? जब तक मैं दीपक बनकर जल रहा था तब तक मेरी परछाई दुख क्रोध मोह मेरा पीछा कर रही थी। अब जब तक मैं ही नहीं रहा तो भी परछाई गायब हो गई। कहानी का सार, गुरु ने उसे गला लगाया और कहा, यही सत्य है। जब तक तुम ये सोचते हो कि मैं विद्वान हूँ, मैं अमीर हूँ, तब तक तुम अशांत रहोगे। जिस दिन यह मैं ईगो मिट जाएगा, उस दिन तुम अनंत परमात्मा का हिस्सा बन जाओगे। इस लंबी कहानी से हमें 3 मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर
जल्दबाजी काम नहीं आती है। दुनिया आपको कैसे देखती है वह मायने नहीं रखता है, आप खुद को कैसे देखते हैं वह महत्वपूर्ण है। अहंकार का त्याग, शांति वहाँ शुरू होती है जहाँ मैं खत्म होता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ये ऐसी आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।